नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, तब बताइए x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हम दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर, कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, √3 है, तब कह रहा है कि बताइए x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ देखा, यही तो करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x + 1/x बराबर √3 है तो आप मुझे बताइए इसकी तिगुनी पावर की जोड़ की वैल्यू क्या होगी। अगर x + 1/x बराबर √3 है तो इसकी तिगुनी पावर की जोड़ की वैल्यू क्या होगी। तो वे देखिए, अगर आप इसकी क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं तो आपको इसकी तिगुनी पावर की जोड़ की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब जो आएगा 3 √3 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए, अगर आप इसके क्यूब में से, मतलब इसमें से हो गया, तो वे अगर आप इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं तो आपको इसकी तिगुनी पावर की जोड़ की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने घटा दिया दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने घटा दिया, अगर मैं घटाता हूँ यहाँ पर तो आएगा 0। क्या निकल कर आया? 0 निकल कर आया। मतलब हो गया, मतलब x की क्यूब + 1/x की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी 0 होगी। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों यहीं से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा कि x + 1/x बराबर √3 था। हाँ, x + 1/x बराबर √3 था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आई? हो गया 0 निकल कर आई। तो यहीं से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए हमेशा के लिए। आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है। इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, कि यदि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू 0 है तो ये तभी 0 हो सकता है जब x + 1/x बराबर √3 हो। ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर दोस्तों आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है तो आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर इन दोनों चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। ठीक है। तो पहला याद रखना है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू 0 होगी। और दूसरा आपको याद रखना है कि यदि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 बराबर 0 है तो ये चीज तभी हो सकता है जब x + 1/x बराबर √3 होगा। ठीक है। अब आगे दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम उस पर आधारित क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है। इस पर भी आधारित हम 1-2 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, जिससे हमारे अंदर थोड़ा विश्वास आ जाए। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक हो गई नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। क्या होगी? -1 होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी, x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। ठीक है। कह रहा है ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अभी को मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू 0 होगी। हाँ, तो अगर आपको याद है तो आप तेजी से यहाँ पर बता सकते हैं, ना तो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड तो आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 6 आएगा। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म, कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ, प्लस का 1 आएगा, हो गया। हाँ,
अगर दोस्तों मैं इधर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, हो गया। अगर मैं यहाँ से x की पावर 6 की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा -1, क्या निकल कर आया, -1 निकल कर आया। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x की पावर x + 1/x बराबर √3 था, तो ऐसे स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू है -1 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, -1 निकल कर आई। तो दोस्तों यही से एक कॉन्सेप्ट बना देता है, यही से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना देता है कि यदि x + 1/x बराबर, यदि x + 1/x बराबर √3 है, यदि x + 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप निकाल के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप तेजी से क्वेश्चन को जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को भी ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान करो, पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है हमसे पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर √3 है, तब बताइए x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, तब कह रहा है कि बताइए x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही पूछ रहा है, हो गया। हाँ, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको कॉन्सेप्ट याद है, हो गया। मैंने कहा क्या बताया था, कभी देखिए, आपने कहा था कि आपने बताया था कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, यदि x + 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर x + 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी, मतलब x की पावर 6 जो है -1। हाँ, ठीक है दोस्तों हमें पता है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, इस चीज का मान पूछ रहा है। हाँ, तो आइए हम इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पता करते हैं कि x की पावर 99 की वैल्यू क्या है, x की पावर 99 की वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है, हो गया। हाँ, इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 99 को मैंने x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों मुझे x की पावर 6 की वैल्यू पता है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर x की पावर 99 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर दोस्तों मुझे x की पावर 3 की वैल्यू पता होती तो मैं x की पावर 3 के रूप में इसे तोड़ने की कोशिश करता। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे x की पावर 5 की वैल्यू पता होती तो मैं इसे x की पावर 5 के रूप में तोड़ने की कोशिश करता। ये पिछली क्लासों में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है दोस्तों, मैंने x की पावर 99 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। तो अगर मैं तोड़ता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कभी देखिए 6 का 6 बचा, 6 का 6, मैंने कहा ठीक है, हो गया। देखिए 3 बचा, 6 6 36, 3 रिमाइंडर बचा। इस प्रकार लिख सकते हैं आप x की पावर 99 को x की पावर 6 की पावर 16 इंटू x की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया। हाँ, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, हो गया -1 है। यहाँ पर मैं -1 रखता हूँ तो -1 की पावर इवन करेंगे तो -1 की पावर इवन करेंगे तो एक ही आएगा, हो गया। हाँ, तो दोस्तों ये चीज पूरा एक तरह से देखा जाए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और इससे अगर मैं पूरा सोल्व करता हूँ तो x की पावर 99 की जो वैल्यू निकल कर आई, x की पावर 3 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई। तो क्या मैं x की पावर 99 की जगह मैं x की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो हो गया। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों x की पावर 99, दोस्तों मैंने x की पावर 99 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो x की पावर 96 की वैल्यू तो होगी, x की पावर 96 की वैल्यू 1 होगी, हो गया। हाँ, x की पावर 96 की वैल्यू 1 होगी, बचेगा x की पावर 3। तो इस प्रकार x की पावर 99 को मैं x की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया। प्लस 1/, इसे भी तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3, हो गया।
अब दोस्तों एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। हाँ तो एक बात बताइए, अगर अब आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से जवाब दे सकते हैं। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ इसके अंदर। अब दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है, तब बताइए x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 की वैल्यू क्या होगी? हाँ ठीक है। कह रहा है इसी प्रकार कि x की पावर 96 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 96 की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो आइए हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कह रहा है यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तब कह रहा है कि बताइए x की पावर तब कह रहा है बताइए x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 की वैल्यू क्या होगी? उसके बाद कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए x की पावर 96 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई एक्स की पावर 96 की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो आइए हम बारी बारी से एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए सबसे पहले, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1। हाँ ये तो बात आपको अच्छी तरीके से पता है हो गया। ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 की वैल्यू क्या होगी? यही तो कह रहा है हो गया। हाँ यही कह रहा है। ठीक है यही कह रहा है। ठीक है तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है हो गया, इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 90 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं इसे तोड़ता हूँ इसे तो आएगा 6 का 6 पंचे 30। तो इस प्रकार मैं x की पावर 90 को x की पावर 6 की पावर 15 लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 90 को x की पावर 6 की पावर 15 लिख सकता हूँ। हाँ क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 6 की पावर 15 लिख सकता हूँ कि नहीं? होगी। दोस्तों x की पावर 6 की वैल्यू -1 के बराबर है, तो -1 मैंने यहाँ पर रखा, तो -1 की पावर ओड करूंगा तो -1 की पावर जब ओड होती है तो क्या होता है? तो -1 आता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर 90 की जो वैल्यू आई है -1 के बराबर है। हाँ -1 के बराबर है। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है? -1 के बराबर है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू -1 होगी। हाँ तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 की वैल्यू जो होगी -2 के बराबर होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ अब आइए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 96 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 96 की वैल्यू क्या होगी? ये तो कह रहा है हो गया। हाँ तो आइए हम इस चीज़ को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है, इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 96 को मैंने x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं दोस्तों तोड़ता हूँ तो 6 का 6 6 36 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमें x की पावर 96 को x की पावर 6 की पावर 16 ले सकते हैं। हाँ अब दोस्तों मैं x की पावर 6 की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 की पावर एक इवन आएगा। जब -1 की पावर इवन होता है तो क्या आता है? वैल्यू तो 1 आता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर 96 की वैल्यू क्या है? 1 है। दोस्तों इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 की वैल्यू -2 होगी। x की पावर 96 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 96 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम इस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तब बताइए x की पावर 17 है, x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। तो आइए हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर √3, हाँ ठीक। कह रहा है कि बताइए x की पावर 17, कह रहा है कि बताइए x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा होगा, हाँ ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। पता है कि नहीं होगी, हाँ ठीक है। दोस्तों हमें पता है, दोस्तों हमें यहाँ पर पता है कि x की पावर 6 की जो है, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी, ठीक है। दोस्तों x की पावर 6 जो है, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1 है। इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 17 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूँ इसे, अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूँ तो इससे मैं अगर मैं तोड़ता हूँ x की पावर 6 के रूप में, तो इससे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 17 को 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसे पावर को भाग देता हूँ तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, 2 बार भाग जा रहा है और 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ x की पावर 17 को x की पावर 6 की पावर 2 इंटू x की पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं हो गया, लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया। x की पावर 2, एक मिनट, x की पावर 6 की पावर 2, इसे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 2 इंटू x की पावर 5 लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया, ठीक है। दोस्तों इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 2 इंटू x की पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने -1 की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो -1 की पावर जब ओड इवन होता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो x की पावर 17 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वास्तव में केवल x की पावर 5 निकल कर आएगी, हाँ तो क्या मैं x की पावर 17 की जगह x की पावर 5 लिख सकता हूँ, हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर इसे मैंने सोल्व किया तो x की पावर 5 आया, तो इसे भी तो सोल्व करूंगा तो यहाँ पर भी x की पावर 5 आया, हो गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर भी। अब दोस्तों अब इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी, हाँ दोस्तों इसे सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी, हाँ ठीक है। अब आइए हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत या परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो आप मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालना है तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर तो देखिए अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू घटानी पड़ेगी, मतलब √3 घटानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आइए हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद √3 घटाते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, x प्लस 1/x बराबर √3 होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x क्यूब प्लस 1/x की, दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 होता है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये चीज़ पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, 0 हो गया, मतलब अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 में से दोस्तों अगर मैं √3 घटाता हूँ
0 में से √3 घटाता हूँ तो क्या आएगा, हो गया माइनस का √3 आएगा, क्या आएगा माइनस का √3 आएगा। हाँ हो गया, मतलब हो गया, मतलब x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू जो होगी माइनस √3 होगी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स की पावर √3 है तो x की पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 17 की जो वैल्यू होगी माइनस √3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बहुत तेज़ी से आप सोल्व कर सकते हैं जब आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमने तीन जगह एक तो हमने कॉन्सेप्ट सीखने में प्रयोग किया था x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू का, हाँ और 2 क्वेश्चनों में भी हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद में आपको सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तब बताइए x की पावर 92 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 92 की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार कह रहा है कि बताइए x की पावर 93 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 हाँ तब कह रहा है कि बताइए x की पावर 92 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 92 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए x की पावर 93 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की वैल्यू जो भी -1 के बराबर होगी। ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता है होगी। हाँ ठीक, अब आइए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 92 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 92 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही कह रहा है। दोस्तों हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है। हाँ x की पावर 6 की वैल्यू पता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 92 को मैंने इस दोस्तों x की पावर 6 की वैल्यू हमें पता है। हाँ इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 92 को x की पावर 6 के रूप में लिखने की कोशिश की। अगर दोस्तों मैं x की पावर 92 को x की पावर 6 के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6 × 6 मैंने कहा हाँ होगा, देखिए 6 × 6 3 बजे 6 × 5 30 और 2 रिमाइंडर बचा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, x की पावर 92 को x की पावर 6 की पावर 15 इंटू x की पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो अगर देखिए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1 है। मैंने यहाँ पर -1 रख दिया तो -1 की पावर कोड करूँगा तो -1 ही आएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसकी पावर 92 को सोल्व करता हूँ तो माइनस का x² निकल कर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है -1 है और -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 इंटू x की पावर 2 आएगा। हाँ तो क्या मैं x की पावर 92 की जगह -x² लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -x² प्लस दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आई है, -x² आई है, तो इसकी वैल्यू तो -1² होगी, -x² होगी तो हो गया -x² लिख। दोस्तों जब आपको समझदारी होगी तो आप डायरेक्ट माइनस कॉमन भी ले लेंगे, तो मैंने कॉमन भी ले लिया माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अब दोस्तों इसकी जो वास्तव में इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में वही वैल्यू वास्तव में इसकी होगी। हम तो आइए हम इस चीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपको x² प्लस 1 बाई x² की वैल्यू पता करनी है तो आपको इसके वर्ग में से 2 घटाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो भैया अगर आप इसके वर्ग में से 2 घटा देते हैं तो आपको x² प्लस 1 बाई x² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोस्तों घटा दिया इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा, 3 होगा। 3 में से मैंने 2 घटाया तो आया 1, क्या निकल कर आया 1 आया। ठीक है, 1 निकल कर आया और -1 इधर चला जाएगा तो क्या आया, और -1 निकल कर आया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x² प्लस 1 बाई x² की जो वैल्यू है -1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की पावर 92 प्लस 1 बाई x की पावर 92 की जो वैल्यू होगी -1 होगी। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब आइए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 93 प्लस 1 बाई x की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है। हाँ इसलिए दोस्तों मैंने x की पावर 93 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं दोस्तों तोड़ता हूँ अगर दोस्तों मैं 6 से इसे भाग देता हूँ तो 90 बार में तो पूरी तरीके से डिवाइड है। हो गया।
तो इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 93, x की पावर 93 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 90, x की पावर 90 इंटू x की पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि x की पावर, दोस्तों x की पावर 90 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 50। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर 90 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार। दोस्तों यहाँ पर x की पावर 93 को मैं x की पावर 90 प्लस x की पावर 90 इंटू x की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया। x की पावर 90 की वैल्यू दोस्तों माइनस, x की पावर 90 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। हाँ, x की पावर 90 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर 93 की वैल्यू माइनस x की पावर 3 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? माइनस x की पावर 3 निकल कर आएगी, क्योंकि दोस्तों x की पावर 90 की वैल्यू -1 है। हाँ में हो गया -1। मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों x की पावर 93 को मैं x की पावर 90, x की पावर 90, x की पावर 90 इंटू x की पावर 3 लिखता हूँ। x की पावर 90 को मैंने लिख लिया x की पावर 6 की पावर 50। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने x की पावर 93 को x की पावर 6 की पावर 50 इंटू x की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने -1 की x की पावर 6 की वैल्यू -1 रख दी। यहाँ पर -1 रखूंगा तो आया -x की पावर 3। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 93 को मैंने सोल्व किया तो -x की पावर 3 निकल कर आ गया। हाँ, जब आपको समझदारी होगी तो आप दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं इसे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या मैं इसकी जगह x की पावर 3 लिख सकता हूँ? माइनस का हो गया, माइनस x की पावर 3 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिखूंगा तो हो गया। तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो क्या निकल कर आएगा? तो देखिए, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो निकल कर आएगा x की पावर 3 प्लस 1 बाई x की पावर 3 निकल कर आएगा। हाँ दोस्तों, मैंने इसे सोल्व किया तो ये निकल कर आएगा। वास्तव में अब इसे सोल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वास्तव में यही वही वैल्यू इसकी होगी। हाँ, ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1 बाई x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो मैंने दोस्तों क्या होगी? 0 होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो 0 निकल कर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 93 प्लस 1 बाई x की पावर 93 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर आधारित दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन आया है, अगला जो क्वेश्चन आया है इस पर भी आधारित मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और वो वहां पर वास्तव में x की पावर 3 बराबर -1 और मैंने आपको समझाया था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, अगर x प्लस 1 बाई x बराबर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर 6 की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। हाँ, पता है कि नहीं होगी? ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तब आप मुझे बताइए x की पावर 12 प्लस x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी? x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी? तो वे देखिए जब x प्लस 1 बाई x बराबर √3 होता है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की वैल्यू -1 होता है। मैंने कहा हाँ, हो गया। देखिए मैंने x की पावर 18 को x की पावर 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ, तोड़ के इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 12 इंटू x की पावर 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया, लिख सकते हो। x की पावर 6 की वैल्यू क्या है? -1 है। तो क्या मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ? -1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर 12 माइनस x की पावर 12 निकल कर आएगा और x की पावर 12 में से x की पावर 12 घटाएंगे तो क्या निकल कर आया? 0 आएगा। क्या निकल कर आया? 0। इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि x की पावर 12 प्लस 1 बाई x की पावर 12 प्लस x की पावर 18 की वैल्यू जो निकल कर आए 0 निकल कर आएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई प्रश्न कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। आप बताइए x की पावर 3 अगर x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तो आप मुझे बताइए x की पावर 3 प्लस x की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर x प्लस 1 बाई x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए मैंने x की पावर से 9 को मैं x की पावर 6 के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इसे मैं लिखता हूँ x की पावर 9 को मैं लिखता हूँ x की पावर 3 इंटू x की पावर 6 लिख सकता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी कहोगे देखिए x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है,
और अगर आप -1 लिखते हैं तो यहाँ पर निकल कर आया x की पावर 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 3 निकल कर आया, और ये काटा पीटी बचाया तो आया 0, मतलब हो गया मतलब x की पावर 3 प्लस x की पावर 9 की वैल्यू क्या निकल कर आई, 0 निकल कर आई। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि पावर, इनके पावर के बीच का अंतर क्या था। देखिए इनके पावर के बीच का अंतर मैंने कहा कि बताइए। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं। दोस्तों आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर खुद महसूस कर रहे होंगे कि इनके पावर के बीच का अंतर वास्तव में 6 था। ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 0 निकल कर आई। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर भी इनकी पावर के बीच का अंतर 6 था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 0 निकल कर आई। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x + 1/x बराबर √3 दिया है तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में जिन दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर 6 होगा तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यदि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में जिन दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर 6 होगा उनकी वैल्यू 0 होगी। अगर दोस्तों x की पावर 5 की वैल्यू -1 होती तो ऐसी स्थिति में जिन दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर 5 होता उनकी वैल्यू 0 होती। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की पावर 4 की वैल्यू -1 होती तो ऐसी स्थिति में जिन दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर 4 होता उनकी वैल्यू 0 होती। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तब बताइए x की पावर 6 + 5 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दूसरा कह रहा है बताइए x की पावर 93 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। हो गया, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि x + 1/x बराबर अगर √3 है तब बताइए x की पावर 6 + 5 की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, कर जाओ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। पता है कि नहीं। हाँ, अब पहले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए x की पावर 6 + 5 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे x की पावर 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1 यहाँ पर रखूंगा तो -1 + 5 क्या आएगा, तो 4 में रखना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 + 5 की वैल्यू जो होगी 4 होगी। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि x की पावर 93 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94 की वैल्यू क्या होगी। यही पूछ रहा था। हो गया। हाँ, पूछ रहा था। ठीक है, यही पूछ रहा था। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर अगर 6 है, दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर यदि 6 है तो ऐसी स्थिति में उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है x की पावर 93 दिख रहा है। हाँ, x की पावर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 96। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है x की पावर 95 और x की पावर 101 दिख रहा है। इनके पावर के बीच का अंतर क्या है, 6 है। इनके पावर के बीच का अंतर क्या है, हो गया 6 है। इस प्रकार देखा जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हो गया। हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर दोस्तों आप 99 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 99 ही था। वास्तव में गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर 99 ही था। इसी प्रकार दोस्तों आपको देख रहे हैं कि x की पावर 100 और x की पावर 94 में पावर के बीच का अंतर क्या है, 6 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x की पावर 93 और x की पावर 99 में इनकी पावर के बीच का अंतर क्या है,
इनकी पावर के बीच का अंतर जो है 6 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी 0। दोस्तों आप यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि सबकी वैल्यू क्या है 0 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x की पावर 93 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 101 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 94 की वैल्यू जो होगी वास्तव में 0 होगी यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। हमारे ऑप्शन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, हमारे क्वेश्चन में ही गड़बड़ी थी, क्योंकि आप दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ वास्तव में यहाँ पर 99 ही था, लेकिन गलती से कुछ और टाइप हो गया था। अब आइए दोस्तों हम अपना एक अलग कॉन्सेप्ट अब फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 है तो बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो इसके लिए दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिससे आप तेजी से सोल्व कर सकें। ठीक है, जिससे आप देखते ही बता सकें कि भैया 1/x की वैल्यू क्या होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोल्व करके नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपको तेजी से बताना है, आपको तेजी से बताना है। हाँ ठीक है, इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे दिए कोई राशि x है, तो आप मुझे बताइए अगर कोई राशि x है तो इसका व्युत्क्रम दोस्तों आप मुझे बताइए x का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए x का व्युत्क्रम जो होगा x 1/x होगा। हाथ में इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए y का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए y का व्युत्क्रम जो होगा 1/y होगा। इसी प्रकार z का व्युत्क्रम क्या होगा। z का व्युत्क्रम जो होगा 1/z होगा। हाँ ये चीजें आपको पता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों x बराबर √3 प्लस √2 है, अगर x बराबर √3 प्लस √2 है तो आप मुझे बताइए इसका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों x की वैल्यू √3 प्लस √2 है तो आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम की वैल्यू मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं तो आपको देखिए अगर आपको 1/x की वैल्यू पता करनी है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने रख दिया। अगर मैं रखता हूँ x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे मिलेगा √3, मुझे मिलेगा 1/√3 प्लस √2 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया यदि x बराबर √3 प्लस √2 है तो ऐसी स्थिति में x की 1/x की वैल्यू जो होगी 1/√3 प्लस √2 होगी। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। मैंने इसे सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हरों का हम प्रमेयीकरण करेंगे, क्योंकि दोस्तों अंडर रूट की चीजें अपोन में नहीं रहती हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर हरों का प्रमेयीकरण किया। ठीक है, हरों का प्रमेयीकरण करने के लिए जो नीचे रहता है ठीक उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन परिवर्तित करके मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आएगा √3 माइनस 2 आएगा, √3 माइनस √2 आएगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। और देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा करके मल्टीप्लाई में लिख दो। यही कहता है और हम मतलब a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये वास्तव में अगर मैं इसे a मान लूँ इसे b मान लूँ तो यहाँ पर दिखाया जाए तो a प्लस बी लिखा है, यहाँ पर a माइनस बी लिखा है। हाँ तो अगर a प्लस बी अगर दोस्तों मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी लिख रहा हूँ तो a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ तो मैंने दोस्तों इस चीज को √3 प्लस √2 को √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 को मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश की। अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आएगा
3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 का मतलब होता है 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार दोस्तों 1/x की वैल्यू निकल कर आई √3 माइनस √2 निकल कर आई। हाँ, √3 माइनस √2 निकल कर आई। यहाँ तक चीजें, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि x की वैल्यू √3 प्लस √2 थी। ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू √3 माइनस √2 निकल कर आई। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये थी, और वास्तव में इसके प्रतिलोम, इसके व्युत्क्रम की वैल्यू वास्तव में ठीक यही है, लेकिन साइन परिवर्तित करके आ रहा है। हाँ दोस्तों आपको देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये थी और 1/x की वैल्यू ठीक यही चीज है, ठीक यही चीज आई है, लेकिन साइन परिवर्तित करके आया है। हाँ इसी प्रकार यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके देख लेते हैं। इसी प्रकार एक दो चीजें और सोल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x बराबर √6 प्लस √5 है, तब आप मुझे बताइए x के प्रतिलोम, x के व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर आपको 1/x की वैल्यू निकालना है तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आप x की वैल्यू रख देते हैं तो आपको 1/x की वैल्यू मिलेगी, तो मैंने रख दिया। अगर मैं रखता हूं तो क्या निकल कर आएगा, तो देखिए 1/x बराबर निकल कर आएगा 1/√6 प्लस √5 निकल कर आएगा। हाँ हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू √6 प्लस √5 थी, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू निकल कर आई 1/√6 प्लस √5। हाँ लेकिन दोस्तों हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि अपोन में तो अंडर की चीजें नहीं होती हैं। हाँ हाँ, तो मैंने हरों का प्रमेयकरण कर लिया। हरों का प्रमेयकरण कर, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। अगर x बराबर √6 माइनस √5 है, दोनों सिंबल लेकर मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर x बराबर √6 माइनस √5 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू जो होगी 1/√6 माइनस √5 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ अब दोस्तों मैं इसे और सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अंडर की चीजें अपन में नहीं होती हैं। तो मैं अगर सोल्व करना चाह रहा हूँ तो मुझे हरों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। हरों का प्रमेयकरण करने के लिए जो नीचे रहता है ठीक उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन परिवर्तित करके मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √6 प्लस √5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 1 की मल्टीप्लाई √6 प्लस √5 से करेंगे यहाँ, तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ आगे, तो 1 की मल्टीप्लाई में मुझे इससे करना पड़ेगा, और करूँगा तो आएगा √6 प्लस √5 निकल कर आएगा। और इसे √6 माइनस √5 को मैं √6 माइनस √5 और √6 प्लस √5 को मैं लिख सकता हूँ √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। √6 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 6 और √5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 5। 6 माइनस 5 का मतलब होता है 1। इस प्रकार देखो दिखा है, तो इसे सोल्व करने पर अपन में 1 आएगा। हाँ मतलब 1/x की वैल्यू क्या निकल कर आई, √6 प्लस √5 निकल कर आई। हाँ तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि x बराबर √6 माइनस √5 था, तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू ठीक यही निकल कर आई है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित है। हाँ चिन्ह परिवर्तित है। दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि x की वैल्यू √3 प्लस √2 थी। ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम की वैल्यू ठीक यही चीज निकल कर आई है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित है, प्लस की जगह माइनस आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर भी देखा कि x की वैल्यू √6 माइनस √5 थी। ऐसी स्थिति में इसकी व्युत्क्रम मतलब इसके 1/x की वैल्यू ठीक यही चीज निकल कर आई है, लेकिन माइनस की जगह प्लस निकल कर आई है। हाँ समझ में कुछ आ रहा है क्या? तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अच्छा एक चीज और, आप एक चीज और नोटिस करिए, ये चीज तभी दोस्तों हो रहा है, ये चीज दोस्तों तभी हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये चीज तभी हो रहा है जब इसके और इसके दोस्तों ये चीज तभी हो रहा है जब इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, 1 है। दोस्तों आप मुझे बताइए इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, 1 है। इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपको यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं।
दोस्तों आपने दोनों क्वेश्चनों में देखा कि जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन में, उनके पावर के बीच का अंतर क्या था, 1 था। हाँ क्यों, हाँ ठीक है। तो यहीं से दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर प्लस है, अगर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, अगर x बराबर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है, जहां पर दोस्तों इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, 1 है। जहां पर दोस्तों इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, ठीक है। अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी, ठीक यही चीज होगी, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक यही चीज होगी, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है यहाँ पर अंडर रूट की चीजें हो। यहाँ पर अंडर रूट ए की जगह एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। इसी प्रकार अंडर रूट बी की जगह भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो, यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पर परिमेय संख्या भी हो सकती है अंडर रूट ए की जगह, अंडर रूट बी की जगह भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अगर x बराबर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है, जहां पर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी होगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई है, तो आइए मैं एक एग्जाम्पल के सहारे समझाने, आप मेरे 2-3 क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तब आप मुझे बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर कहूँगा, देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, इसके स्क्वायर और इसके बीच के स्क्वायर के जो अंतर है वो 1 है। इसलिए देखा जाए तो अगर x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 होगी। हाँ यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था, हाँ यही कॉन्सेप्ट सिखाया था। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों x बराबर 2 प्लस x बराबर एक मिनट x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है। अगर दोस्तों x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तब आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। तो ऐसी स्थिति में अगर x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन माइनस प्लस की जगह माइनस होगा। मतलब हो गया, मतलब 1/x की वैल्यू जो होगी 3 माइनस अंडर रूट 8 होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। जो आपके सामने लिखा गया है उस चीज़ का भी जवाब दे दीजिए तेजी से, आप उस चीज़ का भी जवाब दे दीजिए। कहोगे देखिए x बराबर कह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है हमसे क्वेश्चन की x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है। कह रहा है कि बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। कहोगे देखिए x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन प्लस की जगह माइनस होगा। मतलब हो गया, मतलब अगर x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी, 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। हाँ आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसी प्रकार तो अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए तेजी से। कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर कह रहा है, हमसे कह रहा है x बराबर 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 है। कह रहा है 1/x की वैल्यू बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x बराबर जो है 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 है। कह रहा है बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी।
हमसे 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कभी देखिए हमें x की वैल्यू दिया गया है और इसके व्युत्क्रम की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ बताइए। कभी देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। मैंने यहाँ कैसे कभी देखिए 8 के स्क्वायर करेंगे 64 और इसके स्क्वायर करेंगे तो आ जाए 63, तो 64 63 के बीच का अंतर आ रहा है 1। इस प्रकार देखा जाए तो 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन 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 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, मतलब हो गया, मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी 8 + 3/7 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए अगर x बराबर 8 - 3/7 है तो 1/x की वैल्यू जो होगी 8 + 3/7 होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन भी, अगली क्लास में हो सकता है मैं क्वेश्चन भी करवाऊँ। ठीक है अगली क्लास में हो सकता है इस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी करवाऊँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है जिस प्रकार दोस्तों ठीक है इसी प्रकार दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है। जिस प्रकार दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिस प्रकार दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो अभी को मैंने पढ़ाया है, उसी प्रकार दोस्तों आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि x बराबर 1/√a प्लस माइनस √b है, जहाँ पर दोस्तों इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है अगर दोस्तों x बराबर 1/√a प्लस माइनस √b है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1/x की वैल्यू जो होगी, ऐसी स्थिति में दोस्तों 1/x की वैल्यू जो होगी सेम होगी, लेकिन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे दोस्तों आपने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है, कुछ परिवर्तन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यदि x बराबर 1/√a प्लस माइनस √b है, जहाँ पर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का बीच का अंतर 1 है, ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब आइए हम इस पर भी आधारित क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है कोई दिक्कत कोई प्रश्न तो भी नहीं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 1 + √3 + √2 है। कह रहा है कि बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि x बराबर जो है 1/√3 + √2। हाँ ने हो गया। हाँ कह रहा है 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ ने हो गया। हाँ ने हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा है हो गया। तो ये देखिए हमें x की वैल्यू दी है और 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब व्युत्क्रम की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा कभी देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो 1 है। मैंने कहा कभी कैसे कहोगे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है। ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मतलब x की 1/x की जो वैल्यू होगी √3 माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी 1/√3 माइनस √2 होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आपको आई होगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आज क्लास यहीं पर स्थगित करेंगे। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 1/7 - 4√3 है। कह रहा है कि बताइए 1/x की वैल्यू क्या है। हाँ कह रहा है कि x बराबर जो है 1/7 - 4√3 है, 4√3 है। हाँ कह रहा है कि बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों हमें x की वैल्यू दी है और 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ देखिए
इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है एक है। मैंने कहा कैसे कभी देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 48। तो इस प्रकार देखा जाए तो 49 और 48 के बीच का जो अंतर है एक है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए ऐसी स्थिति में तो भाई देखिए इनके बीच का अंतर जो है, इनके स्क्वायर के बीच के जो अंतर है वो एक है। ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी ठीक यही होगी, लेकिन माइनस कितनी है प्लस है। मतलब x की वैल्यू जो 1/x की वैल्यू जो होगी 1/7 + 4√3 होगी, 7 + 4√3 होगी। हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइट भी कट गई है। ठीक है, बाय।